बुधवार को पूर्वी दिल्ली निगम मुख्यालय में 2021-2022 के बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में निगम के सभी पार्षदों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। वही चर्चा के दौरान मुख्यालय में जोर शोर से हंगामा भी हुआ। एक तरफ नेता विपक्ष और दूसरी तरफ महापौर क्रोधित होते नजर आए। निगम मुख्यालय में बजट चर्चाओं के दौरान भाजपा निगम पार्षद बजट चर्चा कम, दिल्ली सरकार पर आरोप मलते ज्यादा दिखाई दिए। जब हमने इस बारे में नेता विपक्ष मनोज त्यागी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। एक्चुअली देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 सालों से शासन के अंदर बैठी है एमसीडी में, आज वो इतनी निरंकुश और इतनी तानाशाह हो चुकी है कि वो ना तो विपक्ष के पार्षदों की बात सुनना चाहते हैं, ना कर्मचारियों के भलाई की बात करना चाहते हैं, कर्मचारियों के वेतन की बात नहीं करना चाहते, कर्मचारियों को पक्का करने की बात नहीं करना चाहते, डीवीसी कर्मचारियों पर बात नहीं करना चाहते, ना क्षेत्र की सफाई पर बात करना चाहते हैं। जब हम निजीकरण की बात करते हैं कि आप एक एक काम करके सारी नगर निगम के कामों का निजीकरण करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो आखिर क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे मौन रहना चाहती है, इस पे कोई भी बात नहीं करना चाहती। जब हमने बजट पे चर्चा करना चाहिए, हमारे पार्षदों ने अपनी बात रखना चाहिए, तो बीच बीच में उनका समय काटा गया। माननीय मेयर साहब ने अपनी व्यवस्था का, अपनी ताकत का, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे पार्षदों को कम समय दिया। उनका मकसद जो है सिर्फ टाइम पास करना है, नगर निगम के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। वो निगम सदन के अंदर जब बजट पे, निगम की बजट को लेकर के चर्चा है, उस समय पे वो दिल्ली सरकार की बातें करते हैं। हमने उनसे एक ही बात कही कि अगर आप दिल्ली सरकार की बात करना चाहते हैं तो एक स्पेशल हाउस रखिए डिबेट के लिए कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, कहाँ उन्होंने पैसा खर्च किया, किस तरीके से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, बसों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर को लगाने की, महिला सुरक्षा को लेकर के वॉलंटियर लगाने की बात हो, कैमरे लगाने की बात हो, आप बिजली मुफ्त की बात हो, पानी मुफ्त पिलाने की बात हो, या और सड़क निर्माण की बात हो, सस्ते पुल बनाने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो, या और जो हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड्स एक्सटेंशन किए हैं, जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था अच्छी करी है, जो स्कूलों के अंदर कमरे बढ़ाए हैं, ये तमाम चीज़ें, जो कोरोना काल के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको 1 करोड़ रुपए देने की बात हो, या फिर कोरोना काल के अंदर जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो उनको जो एक कंपेंसेशन 5-5 हज़ार रुपये की राशि दी है, उसके विषय में बात करने की बात हो। लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते उस पर बात। ये सिर्फ जब निगम की बात हो तो दिल्ली सरकार की बात रखना चाहते हैं, जब दिल्ली सरकार की बात करें तो निगम की बात लेकर के आते हैं। इन्हीं के 3 मेयर मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर बैठे थे कि हमारे 13,000 करोड़ रुपये दे दो, लेकिन इन्होंने खुद ही एक डिक्लेरेशन दिया, एक एफिडेविट दिया कि हमने दिल्ली सरकार से कोई पैसा नहीं लेना, और हाई कोर्ट ने इनको डांट लगाई, फटकार लगाई और इनको बोला कि 2 दिन में या तो आप उठ जाइए, नहीं तो हमें उठा करके आपको फेंकना पड़ेगा। तब जा करके इनके मेयर वहाँ बहाना ढूंढ करके वहाँ से उठ करके खड़े हो गए हैं। जब इनका 13,000 रुपये का जो पुलपुला, जो एक ढकोसला था, वो फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद इन्होंने फिर दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का कोई नया मामला हवा में से निकाल लिया। तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। इनको पता है कि ना तो दिल्ली जल बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार है, ना इनका कोई दिल्ली सरकार पे 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। उल्टा केंद्र सरकार से जो 488 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान की तमाम नगर निगमों को दिया है, चाहे वो गाजियाबाद नगर निगम हो, चाहे हमारे बराबर में ही गुड़गांव का नगर निगम हो, दिल्ली की नगर निगम को वो पिछले 10 वर्षों से 1 रुपया नहीं दिया गया। हम आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, चाहे वो मेयर साहब हो, नेता सदन हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, सबसे एक बात कहते हैं कि आप हमारे साथ प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार के पास चलिए, और उसके लिए हमें अगर अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर तरीके से तैयार हैं, सड़क पे बैठने को तैयार हैं, पीएम आवास के बाहर बैठने को तैयार है। आप वो पैसा लेकर के आइए, वो पैसे निगम में आप बैठे हैं, आप ही अपने तरीके से उसकी व्यवस्था करेंगे, आप ही उसको लगाएंगे, आप ही उससे जनमानस का भला करेंगे, उसकी तारीफ भी आपको मिलेगी, तो आप करिए। अच्छे काम के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। कि जो हमारा विपक्ष है वो बड़ा अनार्किक, अराजक, एकदम है ना, शहरी नक्सलीवाद, अर्बन नक्सलाइट्स है। बजट सेशन के अंदर तो कोई हंगामा कर नहीं सकता, और डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग बजट के चलते हुए कोई भी पार्षद किसी भी दल का वेल में नहीं आ सकता। पर ये लोग सारी मर्यादा तोड़ते हैं, हंगामा करते हैं। इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है।
जैसे कि अभी इन्होंने आज बजट का, आज सॉरी, बजट से पहले हमारा एक स्पेशल हाउस था कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए, उसमें इन्होंने जो हमारा प्रस्ताव था उसे फाड़ दिया। ये लोग तो अराजक लोग हैं, इनका कोई। वही जब नेता सदन प्रवेश शर्मा से जब पूछा गया कि बजट चर्चा में बार बार दिल्ली सरकार को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। परवेज जी, बजट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बार बार देखा जाता है कि दिल्ली सरकार को ही टारगेट लिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, आपने ठीक पूछा आपने कि दिल्ली सरकार को इसलिए टारगेट पे लिया जाता है कि बजट का जो मेन आधार है फाइनेंस है, पैसा है, वित्त है, और हमारा जो पैसा रोका हुआ है दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 2,985 करोड़ रुपए रोका हुआ है, तो उसका जिक्र तो हम करेंगे ना। उसके चलते हम सैलरी नहीं दे पा रहे, उसके चलते हम कोई विकास नहीं कर पा रहे, उसके चलते हम कोई एरिया नहीं दे पा रहे, तो कहेंगे हम। वहीं एक तरफ निगम मुख्यालय में बजट चर्चा का दौर चल रहा था, एक महोदय चीफ इंजीनियर राजेंद्र हर बैठकों की तरह बेखबर सोते नजर आए। कैमरामैन निर्भय के साथ अनिल राजपूत, निगरानी 24।